प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। संविदा आउटसोर्स भर्तियों पर प्रतिबंध, नियमित नियुक्तियां होंगी, मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश। हमले के बाद सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन, शोपियां और कुलगाम में आतंकियों के घर आईईडी से ध्वस्त। कालाडुंगी हल्द्वानी हाईवे पर दर्दनाक हादसा, टक्कर के बाद आग का गोला बनी बाइकें, 2 लोग जिंदा जले, 4 गंभीर रूप से घायल। सीएम धामी के निर्देश, शॉर्ट टर्म वीजा वाले पाकिस्तानियों को उत्तराखंड से जल्द वापस भेजें। रुड़की में फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप के खिलाफ मुकदमा दर्ज, ब्राह्मण समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का आरोप। चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार में। खबर कोटद्वार से है, जहां राज्य की भूमि बाहरी लोगों को बेचे जाने को लेकर काशी रामपुर में लोगों ने तहसील परिसर पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी प्रशासन इसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रहा। खबर कोटद्वार से, जहां पीएम जन मन कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने अनुसूचित जनजाति बोक्सा समुदाय के बच्चों से मुलाकात कर उन्हें बेहतर भविष्य के लिए तैयार करने और मार्गदर्शन देने का काम शुरू किया। इस अवसर पर उन्होंने छात्र छात्राओं की कैरियर काउंसलिंग और सामान्य काउंसलिंग के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों को नामित किया। मिनिस्टर साहब की जो पीएम जन मन स्कीम है, उसी क्रम में ऑनरेबल सीएम सर और जो हमें डायरेक्शंस मिले हैं शासन स्तर से, तो उसी कारण से हम लोगों ने एक पॉजिटिव चीज़ को स्टार्ट करने की कोशिश की है। इसमें ऑफिसर्स और बच्चों का एक ग्रुप बनाया गया, जिसमें लगभग 29 बच्चे जो 12th पास आउट हैं, उन्हें किस तरीके से ग्रेजुएशन करवाते हुए सरकारी जॉब्स में उनके अवसरों को बढ़ाया जाना है। इसी क्रम में उनके मेंटोर्स बनाए गए हैं सरकारी ऑफिसर्स को, और वो लगातार उनके टच में रहेंगे और जो भी उन्हें हेल्प चाहिए होगी या मार्गदर्शन चाहिए होगा उसका प्रयास करेंगे। और इसी के साथ में कोशिश ये भी की जा रही है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उन्हें अपीयर होने के लिए किसी तरीके की कोचिंग और दिलवाने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लॉन्ग टर्म एसोसिएशन बनेगा ऑफिसर्स और बच्चों का, कहीं ना कहीं एक बेटर चेंज को लाएगा। सर, कितने बच्चे हैं और कितने बच्चे मतलब अडॉप्ट हो चुके हैं? 29 बच्चे हैं और अभी 22 बच्चों का हमारा अडॉप्शन हो गया, और अभी 2-3 और बच्चों के आने के कारण कुछ बचे हैं। तो जल्दी अन्य ऑफिसर जो विलिंग हैं या जो इच्छुक ऑफिसर हैं, उनके साथ में उन्हें टाइप किया जाएगा उनका, या उनके साथ में उन्हें क्लब किया जाएगा। खबर देहरादून के धर्मपुर विधानसभा के बंजारा वाला क्षेत्र से, जहां वृंदा एनक्लेव में चौक हो चुका नाला स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ था। नाले का पानी ओवरफ्लो होकर पास के प्लांट में इकट्ठा हो जाता था, जिससे डेंगू आदि बीमारियों का खतरा बना रहता था। कई बार नगर निगम के चक्कर लगाकर थक चुके लोगों ने आखिरकार एडीबी के ऑफिस में गुहार लगाई। साथियों नमस्कार, मैं जगत सिंह भंडारी, पल्स 24 न्यूज़ चैनल की ओर से। और साथियों, आज मैं हूँ शाम के लगभग 6 बज रहे हैं। आज 25 अप्रैल 2025 को आज मैं हूँ यहाँ पे बिंद्रा इनक्लेव और स्वास्तिक प्लाजा के पास, विधानसभा धर्मपुर क्षेत्र, वार्ड नंबर 84 का। यहाँ पर ये है, ये बिंद्रा इनक्लेव है और ये नाली जो है बंद हो चुकी थी। ये हमने एडीबी के कर्मचारी उनको बुलाया है, जबकि ये काम नगर निगम का है। और अब ये देखो, ये कितनी इन्होंने यहाँ से ये मिट्टी निकाली है। नाली चौक हो रखी थी, लोग ऊपर से पानी छोड़ रहे हैं और पानी इस प्लॉट में आ रहा है। और ये जितने भी घर हैं, ये गंदगी में रहने के लिए मजबूर है। यहाँ चाहे फॉगिंग कराओ, चाहे कुछ भी कराओ, ये देखो पानी यहाँ इकट्ठा होगा। ये मिट्टी इस जेसीबी ने निकाली है अभी। और मैं नगर निगम के माननीय मेयर श्री सौरभ थपलियाल जी को बताना चाहता हूँ कि काम आपके कर्मचारी नहीं कर रहे हैं। लोग दोस्त आपको देंगे, कल बारिश होगी, नाली चौक होगी, लोग बोलेंगे कि मेयर साहब बैठे हुए हैं, वो कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए बरसात आने से पहले आपके जो कर्मचारी हैं, आपके जो अधिकारी हैं, उनको बोलिए कि अपने अपने क्षेत्रों में जाइए। जो पार्षद है उनको बोलिए, जो कार्यकर्ता है उनको बोलिए कि अपने अपने क्षेत्रों में जाओ, जनता की जो समस्याएँ हैं, जन समस्याएं उनको उजागर करें। ये देखो यहाँ पर ये महिलाएं हैं, मैं इन महिलाओं से बात करूँगा
इन महिलाओं से बात करता हूँ मैं, जो यहाँ की बहनें हैं बिंद्रा इनक्लेव की। मैं इनसे पूछूंगा कि यहाँ पे आपने कभी नगर निगम के कर्मचारियों को या फिर किसी अधिकारी को या किसी नाली साफ करने वाले को देखा है? नहीं वैसा किसी को नहीं। कब से नहीं देखा? मुझे तो खैर 1-1.5 साल हुआ है। बाकी आप लोगों ने कभी यहाँ पे सफाई करते हुए देखा? कभी कभार कोई आया भी होगा तो वहाँ पे निकाल के डाला और फिर दोबारा वो नाली में ही चल जाता था। तो आपका नगर निगम के मेयर साहब के लिए क्या संदेश है? ठीक रहेगी व्यवस्था, सही रहे आने जाने वाले बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, ऐसा तो ना हो कि कोई गिरी जाए। पानी भर जाते हैं यहाँ पे, कीचड़ गंदा पानी, निकासी से ना मच्छर वगैरह फैलते हैं, ना फॉगिंग फॉगिंग भी नहीं हो रही है। ना एक बार भी नहीं हुई। तो ये देखो जी, आप एडीबी से है ना? एडीबी आप कहाँ से? एडीबी से कौन है? वो होगी, चले गई, हो गया काम। तो ये निवेदन ये देख लो आप, ये कर रहे, ये देख लो आप, ये इन्होंने यहाँ से इतना मलबा निकाला, ये नाली बिल्कुल चौक हो रखी, आगे तक चौक हो रखी, लोग पानी इसी में डाल रहे हैं। तो ये जो संबंधित विभाग हैं उनको आना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि अगर ये यहाँ पे गंदा पानी जमा होगा तो लोग बीमार होंगे। ये देख लो आप, इतना मलबा इससे निकला है। एडीबी ने भी सड़क तो बनाई है, मलबा मुक्त सब यहीं डाल दिया। तो जिसका भी दायित्व है वो अपने दायित्व को पूर्ण करे, ये मेरा निवेदन है। पल्स 24 न्यूज़ हर समय जनता की समस्या के लिए मैदान में है और मैं जनता की समस्या को पल्स 24 न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूंगा। हमारा कैमरा 24 आवर्स जो है तैयार है जनता की समस्याओं के लिए। ये देखो आप, तो अभी ये एडीबी के कर्मचारी हैं, इनका कहना है कि ये कार्य नगर निगम का है, नगर निगम को ये काम करना चाहिए। तो ये वीडियो संबंधित अधिकारी, संबंधित विभाग तक पहुँचे और जो यहाँ की ये समस्या है इसको दूर करने की कोशिश करें। रुक करेंगे अगली खबर का। खजीमा में एक निजी पब्लिक स्कूल बस के 2 चालक और क्लीनर करंट लगने से झुलस गए। स्कूली बच्चों को उतारने के बाद बस को सड़क किनारे पार करते समय करंट रहित लाइन के तार हटाने के दौरान किसी जंपर में तार टच हो गया, इससे हादसा हो गया। बता दें कि घायलों को निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। ये आपको करंट कहाँ लगा, कैसे लगा, आप क्या करते हो? मैं कंडक्टर हूँ अच्छा। और वो बस में तार फंसती थी और हमने सोचा कि चलो हटा देते हैं। हटाने लगे तो वो दूसरी तार में जाकर टच हो गई। उससे पहले कभी नहीं आता था करंट इसमें? नहीं, आ नहीं रहा था करंट। किसमें, कौन सी बस में कंडक्टर हो तुम? ये शराफ की 1798 गाड़ी का नंबर। मैं शराफत की गाड़ी चलाता हूँ, वहाँ तार कटी पड़ी थी, उसी से करंट लगा। तो यहाँ भर्ती किसने कराया आपको? स्कूल नहीं, स्कूल वालों ने भर्ती करा रखा है? जी। खबर देहरादून से, जहां आम जनता और सेवा संकल्प फाउंडेशन ने पाकिस्तान का पुतला जलाकर विरोध प्रकट किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे और उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं मसूरी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने मसूरी सनातन धर्म इंटर कॉलेज में जागरूकता शिविर का आयोजन किया। शिविर में सिविल जज शमशाद अली ने छात्रों को महिलाओं के अधिकार के बारे में जानकारी दी। हमारे यहाँ हर महीने एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार होता है जो ऑनरेबल हाई कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को जाता है और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा वो प्लान ऑफ एक्शन हमको दिया जाता है। उसके अनुक्रम में हम लोग अपने कार्यक्रम फिक्स करते हैं। जैसा कि आज मसूरी सनातन गर्ल्स इंटर कॉलेज में हमने एक कैंप रखा जिसमें यहाँ पर उपस्थित लोगों को महिला प्रतिकर स्कीम 2020 से अवगत कराया। इसके साथ साथ मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में भी हमारे द्वारा बताया गया है। हमारे और नालसा का टोल फ्री नंबर 15100 के बारे में बताया गया है। इसके अतिरिक्त हमारे साथ साथ हमारे अधिवक्ता बंधु भी मौजूद थे, जिसमें शैली जी, मयंक जी और गोयल जी मौजूद थे। इनके द्वारा भी अपने अपने विचार रखे गए। इसका मुख्य उद्देश्य होता है आम जनमानस तक
जो विधि के संबंध में जो परिवर्तन हुए हैं, जो जानकारी विधि की है, वो लोगों तक मुहैया पहुंचाना, जिससे लोगों को विधि की जानकारी हो सके और लोग DLSA, TLSA और NLSA। खबर रामनगर तहसील के सावरेदे ग्रामीण क्षेत्र से, जहां महज 200 मीटर लिंक मार्ग तक के लिए सीएम पोर्टल पर शिकायत के बाद भी हालत जस की तस है। हमारी जो रोड की है समस्या, सबसे पहले जो हमारे वहाँ रोड है, जो नई कॉलोनी है मदीना मस्जिद सावरेदे पश्चिम में, उसके अंदर एक कॉलोनी है छोटी सी, जिसमें कि हमारे 8-10 घर हैं वहाँ बने हुए, कुछ गौशाला बनी हुई है। हाँ, हमें सब लोगों को परेशानी होती है रोड की, जिसमें क्या गारा होता है, आज भी मौजूदा टाइम पे गारा है उसमें, जिसमें क्या मैंने 3-4 जगह शिकायत की है, 3-4 जगह किया है मैंने, उनके रोड बने लेके CM साहब को, लेके विधायक साहब को, पिडोल्टी वाले इसमें पिडोल्टी में, फिर यहाँ ब्लॉक में हम इतने बड़े परेशान हैं, और हम भी, हमारे लोग जो और भी हैं, जिसमें क्या मैंने मेजर नामा बना के तक का विधायक साहब को दिया है इस चीज़ का। बहुत बड़े परेशान रोड की तरफ से, हम चाहते हैं हमें रोड बन जाए हमारी। जाते हैं घर से तो तैयार होकर जाते हैं, करीब 100 मीटर टुकड़े में भी गारे में जूते कपड़े उनके ड्रेस गारे में हो जाती है, वहाँ तक भी गारा है। और ये नहीं मैं कह रहा हूँ, आज भी जाके मौजूदा टाइम पे आज भी देख सकते हैं वहाँ पे कितना गारा है, कितना पानी भरा हुआ है वहाँ पे, कितने बड़े परेशान नहीं मिला आज तक, जो भी है कोई भी ऐसा नहीं मिला है। वहाँ से भी एक लेटर आ गया मेरे पास देहरादून से CM, यानी ये हमारा कोई काम नहीं है इसमें जो भी करेगा ये आपका ब्लॉक में होगा। ब्लॉक वाले भी 1-2 बार गए, ये भी अभी नहीं है, बजट नहीं है, सब ये लोग हमें ऐसा होकर कर देते हैं। बहुत परेशान है हम इसलिए बहुत ज़्यादा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के विरोध में रामनगर बार एसोसिएशन ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष ललित मोहन तिवारी के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने SDM प्रमोद कुमार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन ने ज्ञापन में पर्यटकों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। पहलगाम में कश्मीर में निर्दोष लोगों की हत्या हुई, निर्मम हत्या हुई, हत्या ही नहीं हुई, निर्मम हत्या हुई, और वो सब टूरिस्ट थे, अधिकांश लोग टूरिस्ट थे। जो घटना घटी है उसकी हमने घोर निंदा की, भर्त्सना की है, और माननीय राष्ट्रपति महोदय को के नाम SDM साहब के द्वारा विज्ञापन भेजा कि कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर कार्रवाई। जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो कल घटना हुई है और जिसमें निर्दोष लोगों के जाने गई हैं, उसकी रामनगर बार एसोसिएशन द्वारा घोर निंदा की गई है। इस संदर्भ में बार एसोसिएशन रामनगर ने एक शोक प्रस्ताव भी पास किया, कार्यों से विरत रहे, और SDM साहब के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भी दिया गया कि इन आतंकवादियों के खिलाफ कठोर। खबर देहरादून की धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से, जहां के वार्ड नंबर 84 एकता पूरब में गंदगी का बोलबाला है। इस वार्ड की गलियों में बंद पड़ी नालियों से आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं जगत सिंह भंडारी, विशेष संवाददाता पल्स 24 न्यूज़ चैनल की ओर से। और साथियों, आज मैं हूँ विधानसभा धर्मपुर क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड नंबर 84 एकतापुरम, जो पंचायत घर रोड है, दूनपिट क्लिनिक के पास है। और अभी मैं एकतापुरम में अंदर हूँ और मैं आपको यहाँ की जो हालत है, दुर्दशा जो दिखाता हूँ। और मेरे साथ में है ये हमारे महिपाल सिंह भंडारी जी और सागर मलिक जी। तो आ जाओ, आपको मैं दिखाता हूँ जो धरातल पर है। ये है एकतापुरम की गली, ये देखो आप, और ये नाला आगे चौक हो रखा है, ये दोनों तरफ से चौक है, इधर से भी इसका कोई पानी आगे नहीं जा रहा है। और यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं, देख लो आप। अगर इसमें मक्खी मच्छर अगर जो इस बीमारी फैला सकते हैं वो पैदा हो गए तो कोई बीमार भी हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई बचा नहीं सकता फिर। ये देखो आप, ये कीचड़ यहाँ पर ये सड़ चुका है। और नगर निगम कोई फॉगिंग करने के लिए भी नहीं मैंने देखा है, और इसकी सफाई अगर कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरी सभी जो हमारे किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या कोई पद अधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुँचे और थोड़ा सा इन लोगों की भी सुध लीजिए। ये देखो आप,
ये देखो यहाँ पे इन्होंने ये बना दिया, वहाँ से तो यहाँ से ये ऊंचा हो गया और ये पानी आगे नहीं जा सकता है। तो मेरा निवेदन है कि नगर निगम के कर्मचारी हों या जिन्होंने ये बनाया, एडीबी वालों ने या जो जनप्रतिनिधि हैं, थोड़ा सा मौके पर आइए, लोगों की परेशानी समझिए। लोगों ने आप पे विश्वास किया है, भरोसा किया है, आपको वोट दिया है, तो आपको अब जनता के बीच में आना चाहिए। ये देखो ये पानी यहाँ पर चौक हो गया और जबकि कोई बड़ी बात नहीं है, ये पानी यहाँ से यहाँ जा सकता है। साथियों, आप विश्वास करो, पल्स 24 न्यूज़ आपके साथ है और आपकी आवाज़ उठाता रहेगा, आपकी आवाज़ उठाता रहेगा और आपके लिए हर समय प्रयास रहेगा। हाँ जी, आप नगर निगम के कर्मचारी आते हैं यहाँ पर? नहीं, आप भी बता दो ना। आप क्या हुआ, आपको डर लग रहा? तो गंदगी में रहो फिर, अगर डर लग रहा तो ऐसा कहाँ होगा? आते हैं कि नहीं आते? आप हाँ ना बोलो ना। नगर निगम से कोई आता है कर्मचारी, देखा आपने? ये तो पता नहीं है कि आते ही नहीं आते। तो आप तो ऐसे डर रहे हो, जैसे डरने की बात है इसमें। ये देखो ना, गंदगी आपके दरवाजे के आगे हो रखी है। पानी बता रहे हो, पानी बता रहे हो आप। हम तो समस्या का समाधान वो बता रहे हैं। पानी का बताओ आप, पानी कहाँ तक बढ़ता है बोल रहे हो? बरसात में पानी अब देखो इतने ऊँचे हो रहा है, कहाँ जाएगा पानी? वहाँ तक बढ़ता है पानी। और साफ नहीं कि यहाँ तक बढ़ जाता है ना, आपके घर के अंदर भी चल जाता है, चल जाता है ना। चलो ठीक है जी। तो ये निवेदन है, आप तो वहीं रहते हो, नालों की क्या हालत है? अब वो कह रहे यहाँ पे आइए। और अभी मैंने जो उनसे बात करी, लोग डरते हैं बताने के लिए कि पता नहीं क्यों डर रहे हैं, ये समझ में बात नहीं आ रही है। मेरे मतलब मेरी ये है एकतापुरम। बहुत मेरे दरवाजे पर खड़ा होके मेरी गली में सब कह रहे हैं कि जी भाई आगे को ले, नहीं आगे नहीं आएगी। ये हाल है जी यहाँ। हाँ, तो इसने जो ये है जी एकतापुरम में, पूरा एड्रेस लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, हमने तो इसलिए तो ये देखो आप, कि ये हमारी बात को तो करता है, थोड़ा सा जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं एक्टिव हो जाइए, आपको आना चाहिए। देखिए, जनता की परेशानियों से रूबरू हो जाइए। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये सामने कमल विहार का जो गेट आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ से लेके और ये आगे ये चढ़ाई जहाँ पंचायत घर है वहाँ तक, ये लावारिस कॉलोनी है, मोहल्ला है, मतलब इसका कोई बारिश नहीं है। चौहान की भी अभी एक विश्वनाथ चौहान ने, किसी ने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली, उसने ये बोला है कि जी मेरा क्या कर लेगा वो। ये देखो, हाँ, वो रिकॉर्डिंग हमने भेज दी राजवीर को भी और मेयर को भी। किसने बोला? विश्वनाथ चौहान ने, तुम्हारे इंस्ट्रक्टर ने। हाँ ये है जी, देखो इतनी गंदगी आ रही है, नगर निगम का कोई भी अधिकारी इसको सफाई करने के लिए नहीं आ रहा है। पल्स 24 न्यूज़ हमेशा जनता के साथ है और जनता के साथ रहेगा। हम जनता की आवाज़ हर समय उठाते रहेंगे। मैं जगत सिंह भंडारी, पल्स 24 न्यूज़ चैनल तुरंत जवाब आ रहा हर फोटो के लिए कि जी हर प्रकार की ये आवाज़ उठाता रहूँगा और जनता के लिए हम हर समय मैदान में रहेंगे। ये हमारे आगे, हाँ जी, नगर निगम के कर्मचारी आ रहे हैं, सफाई सुफाई हो रही है? कोई बात नहीं आ रहे ना, आजकल नहीं आ रहे। ये देखो ना, आप अगर आते तो ये गंदगी थोड़ी नहीं रहती। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। छोटे से ब्रेक के बाद आपका बुलेटिन में फिर से स्वागत है।
युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुमित लोहानी के नेतृत्व में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लखनपुर चुंगी पर आतंकवाद संगठनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अध्यक्ष लोहानी ने कहा कि आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मासूम पर्यटकों को जान से मार देने वाले काम मानवता को शर्मसार कर देने जैसा है। युवा कांग्रेस द्वारा लखनपुर चुंगी पर पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ आतंकवादियों का व पाकिस्तान का पुतला दहन किया गया है और सरकार से मांग करी है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को पकड़कर इनको जान से मारा जाए और पाकिस्तान के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां बीमार होने पर ग्रामीण बीमार व्यक्ति को डोली कंडी बनाकर किसी तरह से सड़क मार्ग तक पहुंचा रही हैं। यमुनोत्री धाम के नजदीक होने के बावजूद भी गांव के लोग सड़क से वंचित हैं। लोगों ने चुनाव का बहिष्कार भी किया पर हासिल कुछ नहीं हुआ। नमस्कार साथियों, जो ये घटना है ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और 2-4 महिलाओं ने, गर्भवती महिलाओं ने अपना रास्ते में आध रास्ते में ही दम तोड़ चुका है और जो बचे हैं वो भगवान की कृपा से बचे हैं। हम शासन, सरकार, माननीय विधायक जी से आग्रह करते हैं कि आप इन दोनों लोगों की पीड़ा समझें और बात संज्ञान में लें। मैं महावीर कुमार माही, यमुनोत्री धाम। जो आप ये तस्वीरें और ये वीडियो देख रहे हैं ये हमारे यमुनोत्री विधानसभा की नकोड़ा और कपुला 2 छोटी छोटी ग्राम सभाएँ हैं जो वर्षों से सड़क की मांग को लेकर अपनी आवाज़ और अपनी समस्या को उठाते रहते हैं, लेकिन आज तक गाँव वालों को सड़क नहीं मिल पाई, जिसका हम सबको खेद है। जिस कारण जो ये वीडियो और तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इस तरह की जो ये घटनाएं, ये जो केस हो रहे हैं, ये बहुत ही दुखद हैं और यह पहला केस नहीं है। ऐसे ही केस गाँव वालों ने बहुत सारे जो केस हैं ऐसे हमको देखने को मिलते हैं। इनमें कई केस ऐसे होते हैं जो रास्ते में ही लाते लाते जो है दम तोड़ जाते हैं। खासकर जो है गर्भवती महिलाएं हैं, उस तरह के केस गाँव वाले कैसे हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं। मैं सरकार और माननीय विधायक जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया नकोड़ा और कपुला गाँव की पीड़ा, सड़क की जो समस्या है उसका निदान करने की कृपा करें, ताकि गाँव वालों को आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं, इस तरह की समस्याओं से न जूझना पड़े। धन्यवाद। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज़। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।